गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कहां और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो चलिए आते हैं आर्टिकल में। राइटर कहते हैं भाई, इसमें लिखते हैं राइटर कि टेन्यूअस रिवाइवल। टेन्यूअस मतलब बहुत कम, अल्प, छोटा, और रिवाइवल मतलब होता है पुनर्जीवित होता है। लेकिन यहाँ पर क्या जाएगा, पुनर्जीवित के हम लोग क्या बोल सकते हैं, राहत बोल सकते हैं। पुनर्जीवित होता है, रिवाइवल मतलब पुनर्जीवित, पुनः चलना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या सेंस होगा, राहत बोल सकते हैं। ठीक है ना, मतलब छोटा सा या फिर कम राहत या फिर अल्प राहत, कम राहत, थोड़ा सा जीवन दान बोल सकते हो। ठीक है, ये बोल रहे हैं इस आर्टिकल में। चलिए आगे देखते हैं भाई क्या बोला जा रहा है। क्रिएटिंग जॉब्स एंड बूस्टिंग इनकम्स एमंग विद वैक्सीनेशन कैन सस्टेन द इकोनॉमी बोलता है। क्रिएटिंग जॉब मतलब जॉब का निर्माण करना, नौकरी का निर्माण करना। और बोलता है बूस्टिंग इनकम्स, बूस्ट मतलब करना है क्या, बढ़ाना के को इनकम को। ठीक है ना, इनकम आय को बढ़ाना। जॉब क्रिएशन करना, जॉब रोजगार दिलाना या फिर रोजगार बनाना, और इनकम को बढ़ाना बोला जा रहा है। अलॉन्ग विथ वैक्सीनेशन, ठीक है ना, इसके साथ साथ, अलॉन्ग मतलब साथ साथ, विथ वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण के साथ साथ बोल रहा है। कैन सस्टेन द इकोनॉमिक बोलता है, क्या जो बनाए रख सकता है इकोनॉमिक क्या बनाए सकता है, बनाए रह सकता है। बोल कहना का मतलब क्या है कि जॉब निर्माण के साथ साथ कि इनकम में बूस्टिंग किया जाए, इनकम और बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ ये सब काम करने के साथ साथ वैक्सीनेशन के साथ साथ बोल रहा है, मतलब वैक्सीनेशन के साथ साथ जो जॉब का निर्माण करना, इनकम को और बढ़ाना, ये क्या बोलता है, कैन सस्टेन, क्या यह बना रहेगा इस इकोनॉमिक में बोल रहा है। ठीक, इस IBR के खेल में या फिर इकोनॉमी में बना रहेगा, क्या बोल रहे हैं राइटर, ये बोल रहे हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल आगे देखेंगे भाई क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे बोलता है द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स रिलीज्ड बाय द NSO posit an economic data that appears to have found some footing in the January to March quarter before the pandemic's second wave hit। बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस है भाई। क्या बोलता है, द नेशनल इनकम एस्टिमेट रिलीज, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय आय है उसको एस्टिमेट किया गया है। ठीक है ना, उसको अनुमानित किया गया, उस जो राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है उसको रिलीज़ किया गया, उसको प्रसारित किया गया, उसको बताया गया या फिर उसको जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया बोलता है, बाय द NSO नेशनल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया, प्रसारित किया गया, बताया गया है, जारी किया गया है। ठीक ना, पोजिट ऑन इकोनॉमी दैट अपीयर्स टू हैव पॉजिट मतलब क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हमने एक मंजूर किया है, रखा है बोल सकते हैं। जो है जो इनकम जो नेशनल इनकम जो एस्टिमेट किया उसको क्या है, रखा है, अनुमानित क्या बोलता है। अन इकोनॉमिक दैट अपीयर्स, ऐसा इकोनॉमिक जैसे जो प्रतीत होता है बोलता है, जो प्रतीत होता है बतलाता है बोलता है। टू हैव फाउंड सम फुटिंग इन द जनवरी टू मार्च, कुछ इसमें हम लोग पाया है। ठीक है ना, कुछ हमने इसमें पाया है, फाउंड इसमें पाया है बोलता है, कुछ पाया गया, क्या पाया बोलता है, अपीयर्स ऐसा प्रतीत होता है, पाया गया है कि सम फुटिंग जमीनी स्तर पर बोलता है, फुटिंग पर बोलता है, जमीनी स्तर बोल सकते हैं, स्थिति, उसकी स्थिति बोल सकते हैं, उसकी स्थिति जो इन फुटिंग मतलब क्या, उसकी स्थिति बोल सकते हैं। इन जनवरी टू मार्च में, मार्च क्वार्टर बोल रहा है, इसकी जो स्थिति थी जनवरी मार्च क्वार्टर बोल रहा है। बिफोर द पेंडेमिक, ठीक है ना, पेंडेमिक के पहले, सेकेंड वेव हिट, जो पेंडेमिक का सेकेंड वेव आया था, उसने हिट किया था, प्रभाव डाला था, उसके पहले जनवरी मार्च का जो क्वार्टर है उस समय का स्थिति बता रहा है। ऐसा अपेयर हो रहा है कि क्या होगा, उसको उसकी स्थिति को बता रहा है। ठीक है ना, उसको रिलीज, उसके बारे में जो डेटा है उसको रिलीज़ किया गया है, ये बता रहा है नेशनल, ठीक है ना, NSO के द्वारा जो रिलीज़ किया है उसके बारे में बताया। क्लियर है, आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है GDP एक्सपेंडेड बाय 1.6% इन द फाइनल क्वार्टर ऑफ द लास्ट फिजिकल बोलता है। जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ठीक ना, वो क्या एक्सपेंड कर गया है, बढ़ गया है, बढ़ा दिया गया, फिर बढ़ गया है बोलता है। बाय कितना तक बढ़ गया है, 1.6% तक बढ़ गया बोलता है। इन फाइनल क्वार्टर ऑफ द लास्ट फिजिकल ईयर, जो पिछले साल का जो पिछला जो फिजिकल ईयर है, या सॉरी जो पिछला जो फिजिकल है, पिछला जो वित्तीय लेन देन का जो था, ठीक ना, उसके भी फाइनल क्वार्टर का, उसमें फाइनल क्वार्टर में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक ना, 4 टोटल क्वार्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है ना, 4 क्वार्टर होते हैं, उसके 4 क्वार्टर में, फाइनल और क्वार्टर में 1.6% उसका GDP क्या हुआ, बढ़ा था बोलता है, एक्सपेंडेड क्या बोलता है। अन एक्सेलरेशन फ्रॉम द 0.5% ग्रोथ इन द प्रीसीडिंग 3 months पीरियड,
ठीक है। अनएसिलेटेड जो बढ़ा है, कहाँ से बढ़ा है? एसिलेट मतलब क्या? बढ़ना, आगे बढ़ना, ग्रोथ होना। कहाँ से बढ़ा है बोलता है? फ्रॉम 0.5% से बढ़ा है, ग्रोथ क्या है? आगे बढ़ा है बोलता है। इन द प्रीसीडिंग मतलब पूर्व से, पहले से 3 मंथ पीरियड, जो पहले 3 मंथ पीरियड है उससे बढ़ा है बोलता है। वो उस समय कितना था? 0.5% था, अब बढ़ के कितना आ गया? 1.6% है, पिछले 3 महीनों से आगे बढ़ गया है, ये फिर बढ़ा है बोल रहे हैं, है ना। that marginally soften the extent of the full year's record contraction to 7.3% बोलता है। दैट जो कि बोलता है मार्जिनली, एकदम मार्जिनली मतलब क्या बोल सकते हैं? एकदम सीमांत रूप से बोल सकते हैं, अल्प या बहुत कम रूप से बोलते हैं। सॉफ्टन, मार्जिनली मतलब बहुत कम रूप से, सॉफ्टन मतलब कम होना, ठीक है। सॉफ्टन मतलब क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर कम होना बोल सकते हैं, हल्का होना बोल सकते हैं। द एक्सटेंड ऑफ द फुल ईयर्स रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन टू 7.3%, जो एक्सटेंड क्या है? जो बढ़ा है, ठीक ना, जो सीमा है उसका ऑफ द फुल ईयर मतलब जो उसका निश्चित सीमा है पूरे साल भर का, ठीक ना, उसका रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन 7.3%, उसका कितना उसका घट गया है, कम हो गया पूरे रिकॉर्ड साल भर में 7.3% कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कम हो गया, घट गया है बोल रहा है, ठीक ना, उतना सिकुड़ गया है बोल सकते हैं। पूरे साल भर का जो भी रहता है उनका गणना में 7.3% बढ़ सकता है, बढ़ गया बोला। तो पूरा में क्या बोला? पूरा सेंटेंस में क्या बोलता है? जो जीडीपी है, ठीक ना, बढ़ गया है 1.6% बढ़ गया पिछले फाइनल्स जो पिछला जो लास्ट फिस्कल था उसके फाइनल आखिरी वाले क्वार्टर में 1.6% बढ़ गया है बोलता है। और कहाँ से बढ़कर आया बोलता है? एक्सेलरेट होकर आया बोलता है, 0.5% से ग्रोथ होकर आया है पिछले 3 महीनों के पीरियड से लेकर बोलता है। यह जो बोलता है, यह जो हमको जो बढ़ा है बोलता है, यह जो बढ़ा है फिजिकल जो बढ़ा है 1.6% बोलता है। दैट की मार्जिन इज सॉफ्टन टू एक्सटेंड ऑफ द फुल ईयर्स बोलता है, या कि मार्जिन एकदम सीमांत रूप से कम रूप से बोला, सॉफ्टन हुआ है, कम हुआ है बोलता है। ठीक, एक्शन उसका जो विस्तार है, उसका जो सीमा है बोलता है, पूरे साल भर का कंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड है 7.3% हो गया उसका, ये बोला जा रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोलता है द सेंटर हैड अर्लियर प्रोजेक्टेड फुल ईयर जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 8%। सेंटर के बोलता है केंद्र सरकार के बात, तो हैड अर्लियर प्रोजेक्टेड, केंद्र सरकार ने पहले से प्रोजेक्ट कर लिया था, अनुमान लगा लिया था, प्रोजेक्ट कर लिया था या फिर अनुमान लगाता है या फिर पेश कर चुका था, बोला जा रहा है। फुल ईयर जीडीपी पूरे साल भर का जीडीपी को टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 8%। अब वह कितना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना घट जाएगा, कितना कम हो जाएगा बोलता है 8% कम हो जाएगा, 8% तक कम हो जाएगा बोला जा रहा है। ये सेंट्रल ने, केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट किया था, उसको पेश किया था, अनुमान किया था बोला जा रहा है। क्लियर है? उसके बाद क्या बोलता है, देयर वॉज अ 3.7% ग्रोथ इन फोर्थ क्वार्टर ग्रोस वैल्यू एडेड। ठीक ना, देयर वॉज 3.7% ग्रोथ इन फोर्थ क्वार्टर ग्रोस वैल्यू। ठीक ना, जो ग्रोस वैल्यू एडेड है उस कितना बढ़ा बोलता है, चौथा क्वार्टर में बोलता है वह 3.7% ग्रोथ हुआ है, बढ़ा है। ठीक ना, ये ग्रोस वैल्यू एडेड बोल रहा है, ये 3.7% चौथा क्वार्टर में बढ़ा है बोल रहा है, बढ़ा था बोल रहा है। ठीक है, विथ ऑल बट 2 ऑफ द इकोनॉमिक्स 8 ब्रॉड सेक्टर पोस्टिंग ऑफ द एक्सपेंशन बोलता है, एक्सपेंशंस बोलता है, विथ ऑल इन सब के साथ बोलता है, बट, ठीक ना, बट बोलता है किंतु, बोलता है किंतु 2 ऑफ द इकोनॉमिक्स 8 ब्रॉड सेक्टर पोस्टिंग एक्सपेंशन बोलता है। लेकिन जो इकोनॉमिक के 8 मेन सेक्टर होते हैं, 8 जो मेन सेक्टर हैं, जैसे ऑयल हो गया, ठीक ना, ऑयल सेक्टर हो गया, ये सब जो 8 वहाँ पे मेजर जो सेक्टर जहाँ से इकोनॉमी को नापते हैं, उनमें से बोल रहा है, उनमें से 2 जो सेक्टर हैं बोलता है, 2 सेक्टर जो हैं, 2 पक्ष जो हैं वो पोस्टिंग एक्सपेंशन बोलता है। ठीक, क्या है उनको कुछ उसमें भी बढ़ा हुआ है बोलता है, उसमें भी एक्सपेंशन हुआ है, फैला हुआ है, विस्तार हुआ है बोला जा रहा है। एक्सपेंशन मतलब क्या, फैलना, विस्तार होना, बढ़ना, उसमें विस्तार हुआ है बोलता है, किंतु उसमें भी विस्तार हुआ है बोलता है। क्लियर है? अब क्या बोलता है, आगे देखते हैं भाई। माइनिंग एंड क्वायरिंग and the worst case of the contract of the intensive omnibus of the services category of trade बोलता है। माइनिंग खनन और क्वायरिंग उत्खनन, खनन और उत्खनन, एंड द वर्स्ट हिट, और क्या बोलता है, और उसमें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हिट, बहुत बुरा तरीके से हिट किया, प्रभाव डाला है। ठीक ना, कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम कर देना, स्वीकार देना, ठीक ना, उसके इंटेंसिव को बहुत तीव्र, इंटेंसिव मतलब क्या, बहुत तीव्र रूप से कम कर दिया है, सिकुड़ दिया है बोलना जा रहा है। ठीक ना, ओमनिबस सर्विसेज को, ओमनिबस मतलब क्या बोल सकते हैं, ओमनिबस मतलब जो भी और भी सर्वग्रह हैं, और भी दूसरे जो सर्विस हैं, ठीक ना, सर्वग्रह जो सर्विस, ओमनिबस मतलब और भी बहुत सारा जो कार्यक्रम है, ठीक ना,
उन सर्विसेज जो कार्यक्रम सेवा वाले कार्य हैं कैटेगरी के जो कार्य हैं ऑफ ट्रेड, जैसे कि क्या है ऑफ ट्रेड का, व्यापार का, और भी जो सेवा वाले कार्य हैं उसको बहुत ज़्यादा तीव्र तरीका से, तीव्र ढंग से क्या क्या कम कर दिया, इंटेंस, ठीक ना, और कॉन्टैक्ट कर दिया बोलता है, बहुत गंदा तरीका से बोलता है। जैसे कौन कौन है व्यापार के सेक्टर बोले हैं, होटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, यातायात वाले हैं, कम्युनिकेशन वाले हैं, ठीक ना, एंड ब्रॉडकास्टिंग है। कॉन्ट्रैक्ट, ठीक ना, उनको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कम कर दिया कितना 5.7% और एंड बोल रहा है 2.3% कम कर दिया रिस्पेक्टिवली बोल रहा है, मतलब इन लोगों को जो रिस्पेक्टिव ये सब बोला जा रहा है। कहने का मतलब क्या बोला जाए कि माइनिंग सेक्टर और क्वारिलिंग सेक्टर, खनन उत्खनन सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्या क्या हीट प्रभाव डाला है बोलता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रभाव डाला है, बहुत बुरा गंदा तरीका से उसमें क्या क्या है प्रभाव डाला है, सिकुड़ा है, कम हुआ है बोलता है। और ऑमनिबस सर्विस कैटेगरी ऑफ ट्रेड और किस में भी बोल रहा है, और जो और भी व्यापार के क्षेत्र हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा गंदा तरीका से प्रभाव डाला है, पूरा सिकुड़ गया है, कम हो गया बोल रहा है। जैसे कि होटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ब्रॉडकास्टिंग है, ये सबको कंट्रैक्ट करके आ गया है कितना 5.7% इसमें आया है। माइनिंग और क्वारिलिंग में 5.7% सिकुड़ा है, कम हुआ है। और ये सब जितना भी होटल्स ट्रांसपोर्ट क्या क्या है उसमें 2.3% बिकता है रिस्पेक्टिव के अनुसार, रिस्पेक्टिव मतलब के अनुसार होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है स्टिल द पेंडेमिक क्रशिंग इम्पैक्ट ओवर द प्रीसीडिंग 3 quarters meant that only the agriculture स्टिल, अब भी बोलता है, अभी तक बोलता है द पेंडेमिक्स जो महामारी है, क्रशिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा दबला, क्रश मतलब दबाना, कुचलाना, या फिर उसको बहुत ज़्यादा प्रभाव करना, प्रभाव डालना बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्रश करना, उसको क्रश किया, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, बहुत भारी संख्या में इम्पैक्ट किया, प्रभाव डाला है। ये पेंडेमिक जो है, पेंडेमिक का जो प्रभाव बहुत भारी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है, इम्पैक्ट डाला है, पूरा दबा दिया, कुचल दिया है, ठीक है ना। ओवर द प्रीसीडिंग 3 quarters, पिछले जो किस पर प्रभाव, बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव डाला है बोल रहा है, पिछले जो 3 quarters हैं उसमें। इसका मतलब क्या मीन्ट, इसका मतलब कि दैट कि ओनली द एग्रीकल्चर, इसका मतलब क्या कि ओनली द एग्रीकल्चर, केवल एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में और फिशिंग में, मछली पालन में, मछली मारने में, एंड द यूटिलिटी सर्विस, और जो उपयोगिता के सर्विस हैं, सेवाएं हैं, उस पर रिकॉर्डेड फुल ईयर ग्रोथ। ठीक ना, क्या बोला जा रहा है, कहना का मतलब कि स्टिल, ठीक ना, अभी तक क्या बोल रहा है इसमें, जो पेंडेमिक का जो बहुत बड़ा क्रशिंग इम्पैक्ट है, बहुत भयानक तरीका से जो प्रभाव है, ठीक ना, ओवर प्रीसीडिंग 3 quarters, पिछले 3 quarters में बोलता है, बहुत गंदा तरीका से होता है। मेन बोलता है इसका मतलब क्या, दैट कि, ठीक ना, ओनली, लेकिन किंतु बोलता है, ठीक ना, दैट कि ओनली द एग्रीकल्चर, केवल एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, वानिकी में, फिशिंग में, मछली पालन, मछली मारने में, ठीक ना, एंड द यूटिलिटी सर्विस, और जो उपयोगिता वाली सर्विस हैं, रिकॉर्डेड फुल ईयर ग्रोथ। अब साल भर इन सब में पूरा साल भर इसमें ग्रोथ देखने को मिला या फिर ग्रोथ हुआ, ये बोल रहा है। ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, अब देखते हैं एक्सपेंडिचर साइड, कितना खर्चा हुआ, कितना गया हम लोग, कितना खर्च किए, कितना लगाए कहाँ, उसके बाद देखते हैं उस साइड को देखते हैं। बोलता है प्राइवेट कंज्यूमशन स्पेंडिंग ऑफ द appeared to have rebounded to growth for the first time in 4th quarter बोलता है। यदि हम एक्सपेंडिचर साइड को देखें, खर्चे वाले साइड को देखें, इन्वेस्टमेंट वाले साइड को देखें, बोलता है प्राइवेट कंज्यूमशन, जो प्राइवेट का जो, ठीक ना, निजी कंज्यूमशन है, निजी को खपत है बोलता है, उपयोग है बोलता है। स्पेंडिंग अपीयर्ड, उन लोग जो खर्च किए हैं, ऐसा प्रतीत हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है, वह बोलता है टू हैव रिबाउंडेड, रिबाउंडेड मतलब क्या बोल सकते हैं, रिबाउंड मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, रिबाउंड मतलब उसका उलट जाना, पलट कर आना, उसका प्रतिघात करना, ठीक ना, उसका जो विपरीत प्रभाव पड़ना बोलता है। रिबाउंडेड टू ग्रोथ, जो ग्रोथ है उसका उल्टा विपरीत प्रभाव पड़ा। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन 4th quarter, 4 क्वार्टर में बोलता है, चारों क्वार्टर बोलता है। कहना मतलब क्या, यदि हम एक्सपेंडिचर साइड देखें, खर्चे वाले साइड देखें, इन्वेस्टमेंट वाले साइड देखें, उनके तरफ को देखें, तो प्राइवेट जो कंजप्शन से, जो निजी जो उपयोग वाले हैं, ठीक ना, यूज वाले हैं, उपयोग वाले हैं, जो स्पेंडिंग वहाँ पर जो खर्च किए हैं बोलता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरा उल्टा अपने को प्रभाव डाला है, उल्टा रिबाउंड हुआ है, प्रतिघात क्या है, ठीक ना, ग्रोथ में बोलता है। फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार इस 4 क्वार्टर में बोलता है, पिछले वाले 4 क्वार्टर में बोलता है। Posting an expansion of 2.7% that are the moderate the full years of the contraction to 9.1% बोलता है। क्या बोला, पोस्टिंग एन एक्सपेंशन, उसका जो एक्सपेंशन उसको दिखाया जा रहा है कि एक्सपेंशन कितना हुआ, कितना विस्तार हुआ। एक्सपेंशन मतलब क्या, यहाँ पर एक्सपेंशन मतलब हम लोग बोल सकते हैं उसका विस्तार, ठीक ना, उसका विस्तार कितना बढ़ा, कितना फैला हुआ। ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 2.7% बढ़ा बोलता है, ठीक ना। दैट की यह क्या है, मॉडरेट है, सामान्य है बोलता है। दैट फुल ईयर्स
कंट्रैक्शन टू 9.1% पूरे साल भर कितना उसका कंट्रैक्शन हुआ, कितना कम हुआ बोलता है 9.1% पूरा साल भर में कम हुआ बोलता है। क्लियर है। आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और बोलता है जो ग्रॉस है, ठीक ना, जो ग्रॉस है या फिर बोल सकते हैं उसको क्या, उनका जो सकल है, सकल फिक्स जो निश्चित, ठीक ना, सकल निश्चित जो संपत्ति फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन बनाना जो फिक्स जो है, ठीक ना, जो सकल फिक्स संपत्ति बनाने का फॉर्मेशन है बोलता है, ठीक ना। बोलता है अ प्रॉक्सी फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्रॉक्सी मतलब क्या, प्रॉक्सी मतलब उसका मुख्य बोलता है, मुख्य प्रतिनिधि बोलता है। अ प्रॉक्सी फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मुख्य क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ओर है, ठीक ना, निजी इन्वेस्टमेंट है, निजी जो वहाँ पर संतरण है, सॉरी इन्वेस्टमेंट है बोलता है। जम्प्ड, कितना जंप हो गया निजी, ये वाला कितना जंप हो गया बोलता है, जंप 11% इन द 3 मंथ्स, ठीक है ना, जंप हो गया कितना, ग्रॉस फिक्स कैपिटल जंप कितना कर गया, ये जंप कर गया 11% 3 मंथ्स पीरियड में, ठीक है ना। उनका जो GAV ये बोल सकते हैं एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ, जंप कर गया 11% जंप कर गया बोलता है पिछले 3 महीनों के पीरियड में बोलता है। मोस्ट लाइकली, यह संभवतः, एकदम अति आवश्यक, संभवतः बोलता है, लाइकली मतलब संभवतः, अति संभवतः बोलता है, अधिक संभावना बोलता है। हेल्प इन फेयर मेजर्स, हेल्प करेगा उनकी सहायता क्या बोलता है, इन फेयर मेजर्स में जो मेजर करना स्टेप कदम, ठीक ना, मेजर मतलब उसका आकलन करना है, फेयर मतलब क्या, मेजर मतलब क्या, मेजर मतलब उनका आकलन, उनका आकलन बोल सकते हैं, मेजर मतलब आकलन, उनका जो क्या है, उनका फेयर मेजर मतलब एक उचित मेजर, उनके उचित जो आकलन में बोलता है, हेल्प क्या है बोलता है, ठीक ना। बाय अन इंक्रीज इन कैपिटल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, क्या के द्वारा बोलता है, जो गवर्नमेंट में कैपिटल में स्पेंडिंग क्या है, ठीक ना, वह इंक्रीज हुआ, वह बढ़ा है बोल रहा है। क्लियर है, कहना मतलब क्या हुआ कि जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल है फॉर्मेशन जो हुआ, फॉर्मेशन बोलता है, ठीक ना, बोलता है। प्रॉक्सी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और प्रॉक्सी जो है, ठीक ना, उसमें क्या क्या है, प्रॉक्सी मतलब क्या कि जो मुख्य रूप से जो प्राइवेट जो निजी इन्वेस्टमेंट में उसमें, ठीक ना, बोलता है। और ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या हुआ, जम्प क्या बोलता है, 11% तक जम्प किया पिछले 3 महीनों में बोलता है। यह मुख्यतः यह संभावना रूप से क्या कहता है, हेल्प क्या बोलता है, फेयर मेजर में जो गणना किया गया, बताया गया, जो मेजर किया गया, इसमें हेल्प क्या बोलता है, ठीक ना। एक जो इन्वेस्टमेंट किया गया था किसके द्वारा किया गया था बोलता है, गवर्नमेंट के द्वारा इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया था, यह बढ़ाया, इंक्रीज किया गया बाय अन इंक्रीज इन कैपिटल स्पेंडिंग, कैपिटल में जो बढ़ाया गया उनका इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा, इसके द्वारा ये सब ऐसा हुआ बोला जा रहा है। क्लियर है, आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोल रहा है। बोलता है NSO डेटा, जो NSO डेटा है, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है, उन्होंने जो सर्वे किया उनका डेटा, हावेवर फिर भी बोलता है नीड्स टू बी सीन इन द परस्पेक्टिव, यह ज़रूरत है बोलता है देखने के लिए, ठीक ना, और ज़रूरत है देखने के लिए, परस्पेक्टिव, उसके जो परस्पेक्टिव बोल सकते, ठीक ना, परस्पेक्टिव या फिर दृष्टिकोण, लेकिन उसको देखने के लिए बहुत दृष्टिकोण ज़रूरत है बोलता है। जो NSO का डेटा आया फिर भी बोलता है नीड टू उस डेटा को ज़रूरत है, उसको देखने के लिए, उसको हाल चाल को देखने के लिए, क्या उसका डेटा है उस सबको देखने के लिए ज़रूरत है बोलता है, ठीक ना, उसकी ज़रूरत है बोलता है। विद द ग्राउंड हैविंग शिफ्टेड सिंस मार्च विद द सर्ज इन कोविड-19 इन्फेक्शन बोलता है। विद द ग्राउंड हैविंग शिफ्टेड, एकदम जो जमीनी स्तर पर जो शिफ्ट हुआ है बोलता है, जमीनी स्तर पर जो शिफ्ट हुआ है, ट्रांसफर हुआ है बोलता है। सिंस मार्च विद द सर्ज इन, सर्ज मतलब फैलाव, विस्तार, इन कोविड-19 इन्फेक्शन, संक्रमण, इन्फेक्शन मतलब संक्रमण, यदि ग्राउंड लेवल पर हम देखें, ठीक ना, एकदम जमीनी स्तर पर देखें, जो शिफ्ट हुआ है किसका शिफ्ट हुआ है, शिफ्टेड बोलता है कोविड-19 का इन्फेक्शन, संक्रमण का, जो कोविड-19 संक्रमण जो फैला हुआ है, शिफ्टेड हुआ है सिंस मार्च, ठीक ना, मार्च से बोलता है, बहुत ज़्यादा तरीका से शिफ्ट हुआ है बोलता है, उसको देखना बोलता है। इट इज़ वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट है बोलता है, टू कोरिलेट द फिगर विथ ऑन ऑफ द ग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, कोरिलेट मतलब एक दूसरे से संबंध बनाए, फिगर मतलब वहाँ का जो भी आंकड़ा आया है, फिगर्स मतलब वहाँ का जो आंकड़ा है, विथ द ग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जो ग्राउंड इन्फॉर्मेशन जमीनी स्तर का जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, उसके साथ क्या करें, उसके साथ रिलेट करें, कोरिलेट करें, संबंध बनाएं। कहने का मतलब क्या बोल रहा है, ठीक है, जमीनी स्तर का जो शिफ्टेड हुआ, जो ठीक है, विद द ग्राउंड हैविंग शिफ्टेड, जो बोलता है कोविड-19 का इन्फेक्शन जो विस्तार हुआ, फैलाव हुआ, संक्रमण का फैलाव हुआ ग्राउंड लेवल पर जमीनी स्तर से मार्च से बोलता है, ठीक ना। यहाँ के जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, ठीक
ठीक है, कोरिलेट करें, ठीक है, कोरिलेट करें, सहसंबंध बनाए रखें, इनका जो आंकड़े आया, फिगर्स आया, आंकड़े आया, उनके साथ बोलते हैं ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन के साथ उसको, आंकड़े को इन्फॉर्मेशन के साथ उसको क्या कोरिलेट करें, उसको संबंध को देखें, जांचें, परखें, बोल रहे हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है मैन्युफैक्चरिंग GVA appeared to have gained some traction in the last quarter और 6.9% एक्सपेंशन बोलता है। मैन्युफैक्चरिंग GVA, जो मैन्युफैक्चरिंग का GVA है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है बोलता है, ठीक है ना, अपीयर्ड ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव गैन सम ट्रैक्शन, उसने क्या क्या गेन किया, कुछ लाभ कमाया, सम ट्रैक्शन इन द लास्ट क्वार्टर, कुछ ट्रैक्शन, सम ट्रैक्शन मतलब यहाँ क्या बोल सकते हैं, ट्रैक्शन मतलब हम लोग बोल सकते हैं उनका संकर्षण बोल सकते हैं, या फिर खिंचाव बोल सकते हैं, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग का जो GVA है ग्रॉस वैल्यू एडेड हुआ, ऐसा इसका बोलता है, ठीक है ना, ऐसा प्रतीत होता है, इसने कुछ लाभ कमाया है बोलता है, सम ट्रैक्शन कुछ आकर्षण है, कुछ आया है बोलता है, पिछले क्वार्टर में बोलता है, और कितना एक्सपेंशन हुआ, कितना विस्तार हुआ है, 6.9% विस्तार हुआ है, बढ़ा है बोलता है। फॉलोइंग द रिटर्न्स टू ग्रोथ इन द सितंबर-दिसंबर पीरियड आफ्टर 5 स्ट्रेट क्वार्टर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बोलता है, उसका अनुसरण करते हुए, पीछा करते हुए बोलता है। और रिटर्न ग्रोथ, ठीक है ना, और रिटर्न ग्रोथ जो है, ठीक है, उसका रिटर्न जो ग्रोथ है उसका बढ़ा हुआ है, जो उसका जो वृद्धि है बोलता है, इन सितंबर से दिसंबर वाले पीरियड में, उससे वाले क्वार्टर में बोलता है। आफ्टर 5 स्ट्रेट क्वार्टर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ठीक ना, जो क्या बोलता है, आफ्टर 5 स्ट्रेट क्वार्टर्स, जो 5 लगातार क्वार्टर हैं, ठीक है, उसके कंस्ट्रक्शन मतलब कमी आया था बोला है उसमें, उसके बाद ये उसमें थोड़ा वृद्धि दिखा। कहना मतलब क्या है, बोला जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग GVA है, जो मैन्युफैक्चरिंग GVA का हुआ बोलता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुछ लाभ कमाया है, उसमें कुछ ट्रैक्शन किया है, कुछ विस्तार किया है, ट्रैक्शन हुआ है उसमें, ठीक है ना, कुछ आकर्षण हुआ है बोलता है, ठीक है ना। लास्ट क्वार्टर में बोलता है कितना तक बढ़ा है, कितना तक उसका आया है बोलता है, GVA 6.9% बढ़ा हुआ बोलता है। यदि हम फॉलोइंग रिटर्न ग्रोथ, इसमें उसके बाद रिटर्न ग्रोथ हुआ बोलता है, ठीक ना। यदि हम पिछले जो क्वार्टर्स को देखें, सितंबर से दिसंबर के पीरियड, इस पीरियड में हम लोग इसमें क्या ग्रोथ हुआ बोलता है। कब से ग्रोथ हुआ बोलता है, जो पिछला लगातार 5 क्वार्टर है वहाँ पर क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, कम होते आ रहा था, लेकिन इसके 5 क्वार्टर के बाद ये क्या हुआ, ये ग्रोथ है, एक ग्रोथ देखने को मिला बोला जा रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है डिसअपॉइंटिंगली, ठीक है ना। डिसअपॉइंटिंगली मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, निराशाजनक रूप से बोलता है। IHS द मार्केट्स द मैन्युफैक्चरिंग PMI survey for May show that key sector facing the prospect of the stagnation as weakening demand push increases in new order and output to 10 months low। ठीक है, क्या बोलता है, बहुत निराशाजनक रूप से IHS मार्केट मैन्युफैक्चरिंग IMF सर्वे, जो सर्विस किया गया है, इस संस्था के द्वारा जो सर्वे किया गया बोलता है, फॉर मई के लिए जो सर्वे किया गया बोल रहा है, ठीक ना, वो सोज वह दिखाता है बोलता है। द की जो महत्वपूर्ण सेक्टर है, महत्वपूर्ण जो भाग है, क्षेत्र है बोलता है, की मतलब महत्वपूर्ण सेक्टर मतलब भाग, क्षेत्र, फेसिंग महत्वपूर्ण क्षेत्र जो भाग है वो क्या करें, फेस करें, सामना कर रहे हैं। द प्रोस्पेक्ट स्टेग्नेशन, प्रोस्पेक्ट मतलब अनुमानित बोलते हैं, अनुमानित संभावना रूप से, ऑफ स्टेग्नेशन, संभावना रूप से क्या स्टेग्नेशन का, स्टेग्नेशन मतलब उसमें कुछ हलचल नहीं हो रहा है, ना उसमें लेन देन हो रहा है, ना लेना हो रहा है, ना लेन देना हो रहा है, ना कुछ IBI कुछ नहीं हो रहा है बोलता है। स्टेग्नेशन मतलब स्थिर रहना, कोई भी चीज़ गतिहीन हो जाना, स्थिर रह जाना। एज वीकनिंग, और उसमें भी कमजोर होते जा रहा है, डिमांड कम होता रहा है उसमें भी, और डिमांड भी कम हो रहा है बोलता है। पुश इंक्रीजिंग डिमांड इंक्रीजिंग इन न्यू ऑर्डर्स, और जो क्या हो रहा है, और भी उनके डिमांड में कम होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, उनके कमी में और कमी हो रही है बोल रही है, बोलते हैं नए ऑर्डर बोलते मतलब नए ऑर्डर नहीं आ रहे हैं बोलते हैं। एंड आउटपुट टू, उनका आउटपुट जो रिजल्ट है 10 मंथ लोस, उनका जो आउटपुट है, आउटपुट मतलब रिजल्ट, उनका जो रिजल्ट है 10 महीनों में बहुत लो चला गया है या फिर लो है बोला जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। सिमिलरली, ठीक है ना, सिमिलरली मतलब इसी के अनुसार बोलते हैं, इसी तरह से बोलते हैं, मान सकते हैं। द फिजिकल 2020-21 provisional estimated for the private consumption spending, the bulwark accounting for over 50% of GDP shows the expenditure figure at 75.6 लाख करोड़ बोलता है। ठीक है, सिमिलरली इसी के साथ बोलता है द फिजिकल 2021 बोलता है, जो फिजिकल है उनका, ठीक है ना, उस समय का जो फिजिकल है उसका राजस्व है बोलता है 2020 और 2021 का। प्रोविजनल एस्टिमेटेड, प्रोविजन मतलब क्या कि अस्थायी रूप से जो एस्टिमेट किया जाता है, आंकलन किया जाता है, अस्थायी रूप से जो आंकलन है बोलता है। फॉर प्राइवेट कंजम्पशन,
जो निजी कंजम्पशन के लिए, निजी उपयोग के लिए, निजी उपभोग का बोलता है। स्पेंडिंग द बल्क, उसमें कितना स्पेंडिंग कर रहे हैं, उसमें स्पेंडिंग कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। बुलवार्क अकाउंटिंग, बुलवार्क का मतलब क्या, बुलवार्क मतलब क्या हो सकता है, बहुत ही तंग तरीके से, बहुत ही कम उसमें खर्च कर रहे हैं बोलते हैं। 4/50% ऑफ जीडीपी, ठीक है, जीडीपी का 50% उसमें क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, मतलब कम खर्च कर रहे हैं बोला जा रहा है। यह सोर्स बोलता है, दिखाता है। द एक्सपेंडिचर फिगर, एक्सपेंडिचर का फिगर और एक्सपेंडिचर का उसकी स्थिति दिखाता है बोलता है, ठीक है, उसकी स्थिति दिखाता है बोलता है। 75.6 लाख करोड़ कितना उसका फिगर है, जीडीपी का उसको जो एक्सपेंडिचर फिगर कितना दिखाता है, 75.6 लाख करोड़ दिखाता है बोलता है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है इट्स वीकेस्ट लेवल इन 3 ईयर्स, यह जो ये लेवल है जो इतना कम आ गया बोलता है, यह वीकेस्ट है, बहुत ही कम है, बहुत वीक हो गया, बहुत ही कमज़ोर हो गया, फिर बहुत ही नीचे आ गया बोल सकते हैं, ठीक ना, बहुत ही नीचे लेवल आ गया पिछले 3 सालों में, 3 साल में बहुत नीचे आ गया बोलता है, ये नीचे का आंकड़ा है बोलता है। क्लियर है। हियर अगेन, यहाँ पर फिर से एक बार बोलता है द रेफिनिटिव IPSOS प्राइमरी कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स फॉर मी, ठीक ना, ये संस्था जो है, इस संस्था है मुख्यतः प्राइमरी कंज्यूमर, जो मुख्यतः जो कंज्यूमर है, जो मुख्य कंज्यूमर है, मुख्य जो उपभोक्ता हैं, उनके सेंटिमेंट इंडेक्स, ठीक ना, मुख्य कंज्यूमर है, मुख्य उपभोक्ता का उनका सेंटिमेंट इंडेक्स है फॉर मई के लिए बोलता है, ठीक ना, शोज और दिखाता है बोलता है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हैड ऑफ द टम्बल्ड बाय 6.3% पॉइंट फ्रॉम अप्रैल एज fears over the pandemic's impact depressed respondents' outlook on all 4 fronts, including job and the personal financial condition। बहुत लंबा चौड़ा है, यह दिखाता है बोलता है, ये जो संस्था है उसके प्राइमरी कंज्यूमर, मुख्य जो कंज्यूमर उपभोक्ता हैं, उनके सेंटिमेंट इंडेक्स को दिखाता है। मैं कहा बोलता है, उसको क्या दिखाता है, बोलता है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जो कंज्यूमर के उपभोक्ता के जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो कॉन्फिडेंस बोलता है, ठीक ना, क्या कॉन्फिडेंस मतलब क्या बोल सकते हैं, उनका भरोसा है, आत्मविश्वास से बोलता है। हैड टम्बल्ड मतलब टमन मतलब क्या बोल सकते हैं, झुक गिर गया है, लड़खड़ा गया है, बाय कितना परसेंट तक गिर गया बोलता है, एकदम लड़खड़ा गया, कमज़ोर हो गया बोल रहा है, 6.3% तक गिर गया बोलता है। पॉइंट फ्रॉम अप्रैल से इतना 6.6% का भरोसा है, फिर उनका विश्वास गिर गया बोलता है, प्राइमरी कंज्यूमर लोगों का बोलता है। एज फियर, वो लोग क्या चीज़ के लिए गिर गया बोलता है, अप्रैल से एज फियर, वो लोग क्या कर रहे हैं, फियर कर रहे हैं, डर रहे हैं। ओवर द पेंडेमिक जो हुआ है इसके लिए वो लोग डर रहे हैं, पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, उसके लिए वो लोग डर रहे हैं बोल रहा है, डर गए बोलता है, ठीक है। अब बोलता है डिप्रेस्ड, उन्होंने डिप्रेस्ड हो गए बोलता है, उन्होंने क्या हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, कमज़ोर हो गया, दब गए, सद गए। रिस्पॉन्डेड, बहुत ही कम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत कम ही उत्तर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, या फिर उसका प्रतिक्रिया कर रहे हैं बोल सकते हैं, लेन देन कर रहे हैं बोल सकते हैं। आउटलुक, उनका जो आउटलुक है, ठीक है ना, उनका जो क्या है, आउटलुक है, उनका जो संभावना दृष्टिकोण है बोलता है। ऑन ऑल 4 फ्रंट, ठीक है ना, ऑल 4 फ्रंट, ऑल सभी जितने भी 4 फ्रंट हैं, ठीक है ना, इंक्लूडिंग जॉब, उनमें कौन कौन शामिल है, जॉब्स है, एंड पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन, और खुद के फिर निजी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वह सब क्या उनका आउटलुक हो रहा है, बता रहा है, दृष्टिकोण ऐसा प्रतीत हो रहा है बोलता है, ठीक है। कहना मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ से फिर एक बार देखते हैं, हियर अगेन बोलता है, फिर एक बार देखते हैं जो उनका जो है प्राइमरी कंज्यूमर का सेंटिमेंट इंडेक्स है मई के लिए, वह दिखाता है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है, जो उनका विश्वास है बोलता है, वह क्या गया है, टम्बल गिर गया, बहुत ही कमज़ोर हो गया बोलता है, 6.3% तक गिर गया, पॉइंट फ्रॉम अप्रैल से बोलता है, ठीक है। उनका जो डर है पेंडेमिक का जो प्रभाव पड़ा उसके लिए बहुत ज़्यादा डर है उनका, और डिप्रेस हो गया उनको रिस्पॉन्स में क्या हो गया, डिप्रेस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं, ठीक है, डर गए हैं बोल सकते हैं। आउटलुक उन्होंने दिखाता है बोलता है, ऑन ऑल 4 फ्रंट इंक्लूडिंग वो जॉब, ये सब दिखाता है कि उनके जो जॉब हो गया, पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन हो गया, सबको ये सब पेंडेमिक का प्रभाव इस पर दिखाता है, बताता है, बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है विथ unabated job losses the pushing overall of the unemployment to a 1-year high of the 11.9% in May बोलता है। विथ बोलता है अनअपडेटेड मतलब क्या, अक्षय या फिर अटूट। जॉब लॉसेज बहुत ज़्यादा खतरनाक, जो अटूट जॉब लॉस हुआ, जॉब की कमी हुई, जब छूट गया लोगों का बोलता है। पुशिंग ओवर ऑल अनएम्प्लॉयमेंट, उनको धकेल दिया, लोगों का जॉब छूट गया तो उनको क्या अनएम्प्लॉयमेंट की ओर धकेल दिया, उनकी ओर पूरा धकेल दिया, बोले अनएम्प्लॉयमेंट की ओर, बेरोजगार की ओर धकेल दिया। टू 1 ईयर हाई ऑफ 11.9% इन मई, कि एक साल भर में 11.9% जो मई के माह का आंकड़ा आया, और ठीक है, वह अनएम्प्लॉयमेंट कितना आ गया बोलता है, 11.9% आ गया बोलता है, पूरे साल भर में बोल रहा है, ठीक है। एज पर CMIE डेटा,
कि किसका डेटा है जो एम्प्लॉयमेंट आ गया गर्ल्स में 9%, यह CMI का डेटा है बोलता है, उनका आंकड़ा है बोलते हैं। एंड रूरल एरियाज रेवेज्ड, और जो ग्रामीण एरिया है, ठीक ना, जो रूरल एरिया है उनका बहुत बुरी तरीके गंदा तरीके से क्या क्या उसको डैमेज किया है, ख़राब किया है। रेवेज मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, बर्बाद करना, विनाश कर दिया है, रूरल एरिया को बहुत गंदा तरीके से बर्बाद कर दिया बोलता है, ये जो पेंडेमिक है बोलता है। क्लियर है, ये जॉब लॉसेस से सबका कारण बताया गया। आगे देखते हैं भाई, आगे बोलता है ओनली अन एक्सेलरेटेड ऑफ द नेशनल वाइड वैक्सीन रोल आउट एंड डायरेक्ट जॉब एंड इनकम बूस्टिंग मेजर कैन प्रिवेंट द इकोनॉमी फ्रॉम द बैकलिस्टिंग अगेन बोलते हैं। ओनली केवल बोलता है अनसेलेटेड नेशनल वाइड वैक्सीन, केवल एक्सलेट हुआ है, बढ़ाया बोलता है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो वैक्सीन का काम हुआ है बहुत बढ़ाया बोलता है, रोल आउट, ठीक ना, उनका राष्ट्रीय स्तर का जो भी वैक्सीनेशन हुआ है, टीकाकरण हुआ है वो बढ़ाया बोलता है, वही केवल बढ़ाया बोलता है। एंड डायरेक्ट जॉब, और डायरेक्ट जॉब सीधा जो जॉब है, काम है बोलता है, सीधा काम, सीधा जो जॉब है, सीधा जो काम है बोलता है। एंड इनकम बूस्टिंग, और इनकम बूस्टिंग का इनकम बढ़ाने का बोलता है। मेजर्स, जिनका कदम है इनकम बढ़ाने का जो कदम है बोलता है, डायरेक्ट इनकम और इनकम बूस्टिंग, इनकम बढ़ाने का जो कदम है बोलता है। कैन प्रिवेंट, यह बढ़ा सकता है, प्रिवेंट मतलब बचा सकता है, प्रिवेंट करना मतलब बचा सकता है बोलता है, रोक सकता है बोलता है। द इकोनॉमिक फ्रॉम द बैकलिस्ट, क्या चीज़ को, इकोनॉमिक को, ठीक है ना, इकोनॉमिक को बचा सकता है बोलता है। फ्रॉम द बैकलिस्ट अगेन, फिर से बैकलिस्ट, ठीक ना, सॉरी बैकस्लाइडिंग पीछे की ओर गिरने से, अगेन पीछे बैकस्लाइडिंग मतलब पीछे की ओर गिरना, मतलब एकदम पतित हो जाना, पतन को चले जाना, फिर से पीछे की ओर गिरने, फिर पतन पर जाने के लिए ये सब लोग बढ़ा सकते हैं बोल रहा है। कहने का मतलब क्या कि हो रहा है जो अनवेटेड जॉब है, लॉस है, ठीक है ना, बहुत गंदा तरीके से जॉब का लॉस हुआ, अनवेटेड हुआ, ठीक है ना। अनवेटेड मतलब क्या बताया था, जो अटूट हुआ, गिरा बोलता है, लॉस हुआ, लोगों में जॉब का सोचा, लोग बहुत सारे क्या हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया बोलता है, ठीक है ना, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट का रिजल्ट आया बोलता है। साल भर में कितना एम्प्लॉयमेंट आएगा, 11.9% आएगा, मई का रिजल्ट है बोलता है, मई का आंकड़ा है ये, ठीक ना। जैसे कि किसका डेटा है, ये CMI का डेटा है बोलता है। आज जो रूरल एरिया है वह क्या बहुत गंदा तरीके से प्रभाव पड़ा, रब्त कर दिया, रेवेज कर दिया, बहुत गंदा प्रभाव पड़ा यहाँ पर बोलता है, ठीक ना, विनाश कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया बोलता है, ठीक है। ओनली एक्सेलरेटेड नेशनल वाइड वैक्सीन, केवल सिर्फ क्या हुआ, पूरा राष्ट्रीय स्तर पर क्या बढ़ा, केवल वैक्सीनेशन बढ़ा, टीकाकरण बढ़ा बोलता है। डायरेक्ट जॉब, ठीक ना, और डायरेक्ट जॉब जो है सीधा जो जॉब है, काम जो है, नौकरी जो है बोलता है, ठीक ना। एंड इनकम बूस्टिंग, और इनकम बूस्टिंग बोलता है, इनकम जो आय जो है उसका बढ़ाव किया जाए। मेजर्स, जो इसका स्टेप है, इन सबको जो हम लोग डायरेक्ट जॉब का स्टेप हो गया और इनकम बूस्टिंग का स्टेप, ये सब का ये कदम बढ़ाते हैं तो कैन प्रिवेंट, यह बचा सकता है बोलता है। ये सब का जब कदम बढ़ाएंगे तो कैन प्रिवेंट कर सकता है, बचा सकता है इकोनॉमी को बर्बाद होने में, या फिर उनको पतन तक गिरने में, फिर से एक बार पतन तक आने में, गिरने में, ये सब जो काम करेंगे, बूस्टिंग ऑफ मेजर्स, ठीक है ना, इनकम बूस्टिंग का काम करेंगे, डायरेक्ट जॉब का काम करेंगे तो, ठीक है ना, इस सबको बचा सकता है, ठीक ना, फिर से इकोनॉमी को एकदम खाई में जाने से, गिरने से बचा सकता है बोला। थैंक यू, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें।